एक बहुत बड़ी मेजर डेवलपमेंट की खबरें सामने आ रही हैं कि भारत में टूल प्लाजास को फास्ट टैग सिस्टम्स को ख़त्म करके एक जीपीएस सिस्टम, एक सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम को फ़रोग दिया जाएगा। फास्ट टैग के सिस्टम को हटाकर सरकार एक नई सर्विस लॉन्च करेगी जो होगी सैटेलाइट बेस्ड, यानी आपके पैसे सैटेलाइट के द्वारा ही कट जाएंगे। गाड़ी के नंबर प्लेट को डिटेक्ट करते हुए, ट्रैक करते हुए बैंक अकाउंट नंबर से खुद ही पैसे डिटेक्ट कर लिए जाएंगे, डिस्टेंस को मद्देनजर रखते हुए कि गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो भारत के सामने की जानिब से सामने आ रही है। नितिन गडकरी ने कहा कि ये सैटेलाइट बेस्ड टोल सर्विस फास्ट टैग से भी ज्यादा तेज होगी। अब जैसे वो डेवलप हो रहा है, वो किसी भी कुछ भी कर सकते हैं। हमारे यूथ को तो आधा ट्रैप तो कर चुके हैं। कैसे? ये अपनी ये क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। कौन सी टेक्नोलॉजी? ये जो अपने ये सारा कुछ ये मोबाइल फोन्स वगैरह हैं, ये कार्स वगैरह हैं। जो कार्स वगैरह और फोन से उन्होंने हमें ट्रैप कर लिया। आपकी गाड़ियों पर जो फास्टैग लगा हुआ है, आने वाले 3 महीनों में ये फास्टैग आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपसे टोल वसूला जाएगा। हम खुद भी पर्सनल इंडिया के नाम से डरते हैं। जो बात है वहाँ पे क्या बात है? क्योंकि अगर वहाँ बात टेक्नोलॉजी की करेंगे ना और हमसे उनसे कंपेयर होगा तो हम हमेशा ये बात देखेंगे, हम उनसे बात करते हुए डरेंगे। क्यों? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में इसलिए आगे हैं क्योंकि वो अपना दिमाग लगाते हैं। पाकिस्तान कहीं से भी कुछ नहीं सीखना चाहता क्योंकि सीखने के लिए दिमाग चाहिए ना। ये वो मसला इतना, लेकिन अगर इस तरह की चीज़ होगी तो मेरा ख्याल है ज़्यादा जल्दी जल्दी सारा कुछ होगा, इतना रश भी नहीं टोल प्लाजा वगैरह पे होगा, तो ये अच्छा है। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आप क्या कहोगे, टेक्नोलॉजी में हम कहाँ हैं और इंडिया का? वो बहुत आगे है, क्योंकि अभी आप देखिए पिछले दिनों भी वो चांद पे पहुंच गए हैं, तो इससे बढ़ के और क्या ही है कि वो इतना दूर चले गए और हम अभी उधर ही हैं। तो उनकी तो फिर थोड़ी हमसे बहुत काफ़ी बेहतर हो गई। टेक्नोलॉजी में क्या तीर मारा अभी तक? हमने कुछ भी नहीं, हम बस एआई को लेके बैठे हैं और हम वहीं पे ही हैं। एआई पर हम क्या काम कर रहे हैं? एआई पे हम ये करें ना, हमारा अपना इंसानी दिमाग बिल्कुल ही खत्म हो गया और अब जो है ना हम थोड़े थे भी, वो हम उससे ही मदद ले रहे हैं। एआई में हम कोई क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं? मैंने देखा कि स्नैपचैट पे जो एआई का फीचर आया था उस पर भी लोगों ने बदतमीजियां की हुई थी, कभी उसको कलमा पढ़ा रहे थे, कभी लव यू बोल रहे थे। तो ये मयार है हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी का। बिल्कुल यही है, अगर कोई अच्छी चीज़ हमें मिल भी जाएगी तो हम उसका पॉजिटिव यूज़ नहीं करते, नेगेटिव ही। कोई एक हैरान कुन टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान ने बनाई हो, दुनिया कहे वाह पाकिस्तान तो साइंस में छक्के छुड़ा रहा है? मुझे तो नहीं याद आती। याद नहीं आ रहा? कोई एक मुझे नहीं याद वाकई। बाहर से इंपोर्ट करते हैं सब कुछ। मुझे तो ऐसे ही लगता है। भारत की बात करें तो वो टेक्नोलॉजी में कैसे इतना रिच हो गए? उन्होंने मतलब देखे ना, वो अपने कंट्री के लिए करते हैं, वो मेहनत करते हैं और जो है वो बताते हैं कि मतलब हम जो है वो डेवलप्ड कंट्री बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस लिहाज से वो मेहनत कर रहे हैं और नज़र आ रहा है। क्या क्या मेहनत किया उन्होंने, मैं यही जानना चाह रही। कौन कौन से सेक्टर को डेवलप किया उन्होंने, कितने डिजिटल हो गए? देखिए सबसे बड़ी बात जो है ना उनकी, बहुत ज़्यादा जिस तरह से कोई भी ये हैं हमारे जो फेसबुक वगैरह के जो हैं सारे CEOs, उनसे उनकी काफ़ी अच्छे हैं और उन्होंने तो हैं और उन्होंने अमेरिका का CEO कौन है? बिल्कुल, लेकिन मैं CEO कह रही हूँ ना कि अमेरिका के साथ उनके बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं, जिसकी वजह से उनकी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, वो उनको काफ़ी इसमें हेल्प कर रहे हैं। और हम तो नहीं, वो टेक्नोलॉजी के मामले में उन पर डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि इस वक्त हर टेक्नोलॉजी मेड इन इंडिया की बन रही है, बल्कि अमेरिका ट्राइंग टू गेट दैट टेक्नोलॉजी। हाँ, ये भी वैसे है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा उनको सपोर्ट तो है ना। सपोर्ट नहीं है, बिजनेस हो रहा है आपस में। बिजनेस हो रहा है, बिल्कुल। जैसे हमारा चाइना वाला हिसाब है वैसे इंडिया और अमेरिका वाला हिसाब नहीं है। हाँ जी, ऐसे ये डील तो हमारी लास्ट ईयर ही इंडिया की हो गई थी आर्मेनिया के साथ कि पिनाका दिया जाएगा और कुछ रडार सिस्टम्स वगैरह दिए जाएंगे। अब वो पहुंचे हैं, अब वो डिलीवर हो चुके हैं। उसकी सैटेलाइट इमेजेस आ गई हैं, सैटेलाइट पे वीडियोस वगैरह आ गई हैं जो दिखा रही हैं कि ये ट्रकों में ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट से आर्मेनिया लेके जाए गए हैं ट्रकों पे। ठीक है, अब पहली चीज है। दूसरी चीज कि ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है कि क्योंकि इंडिया ने बहुत सारी डिफेंस डील्स की हैं। ठीक है, इंडिया डील्स करता रहता है, पर यह है कि डिलीवर हो गई हैं। उनमें से ये 3-4 बड़ी डीलों में से एक है। जैसे इंडोनेशिया के ब्रह्मोस थे, फिलीपींस के ब्रह्मोस हैं, आर्मेनिया में ये पिनाका वगैरह थे। ये बहुत बड़ी डील्स हैं जो डिलीवर हुई हैं वक्त पे। ठीक है, इससे इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी। वो ये उन बड़ी डील्स में से है। अगर इसके अलावा जाए तो देखें, अजरबैजान बोलते हैं कि हमारी सिक्योरिटी के खिलाफ है। अजरबैजान खुद हमले करता है आर्मेनिया पे। उसने हमेशा जंग खुद शुरू की है। अजरबैजान की मंशा है कि मैं आर्मेनिया को कब्जा करूं। आर्मेनिया का ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे अजरबैजान को कब्जा करना है, उसका कोई हिस्सा कब्जा करना है। तो सिक्योरिटी अजरबैजान की कैसे खतरे में आ गई? हमने तो डिफेंस के लिए दी है ना आर्मेनिया को। अगर ये वेपन सिस्टम अजरबैजान के पास जाता, जो एग्रेसर है इस केस में, जो हमेशा जंग पहले खुद शुरू करता है, तो आर्मेनिया बोलता कि हमारी पीस के लिए गलत है, इस एरिया में पीस के लिए, तो बात समझ में भी आती है। क्योंकि अजरबैजान का जितने पावरफुल वेपन्स जाएंगे तो वो तो उतना ज्यादा उसको इस्तेमाल करेगा, और वो तो हमेशा जंग पहले शुरू करता है। आर्मेनिया को तो हमने वेपन, आर्मेनिया तो हमें हर बार डिफेंड करता रहा है अपने आप को अजरबैजान के अगेंस्ट। तो अजरबैजान को फिर और ज्यादा थोड़ी चुल भी है ना, कश्मीर पे कुछ ज्यादा ही बोलता है, सपोर्ट करता है। तो इंडिया ने बोला ठीक है, हम भी फिर तुम्हें बताते हैं कि गेम कैसे खेलते हैं। आर्मेनिया को सप्लाई करना शुरू कर दिया। बिल्कुल, गेम देखिए, जियोपॉलिटिकल गेम्स होती हैं। एक तीर बहुत सारे निशाने, ऐसा नहीं कि एक निशाना है कि वेपन ही बेच रहे हैं, बहुत सारे निशाने होते हैं।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इंडिया पहले बहुत ज्यादा कहा जाता था कि हथियार को इंपोर्ट करता है, देखिए एक्सपोर्टर बन रहे हैं, अपने दम पर बन रहा है, मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहा है। ये हमारे लिए सीखने लायक चीज है कि किसी को भी थाली में सब कुछ सजा सजाया नहीं मिल जाता, हर एक को मेहनत करनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है, अपने रास्ते खुद तलाश करने पड़ते हैं। जैसे आपने कहा कि इंडिया हमेशा से ऐसे ओप्रेसिव कंट्रीज या वो कंट्री जिसके ऊपर एक बहुत ताकतवर जो है कंट्री नजर जमाए बैठी है, इंडिया उनकी भी हेल्प करता है। अक्सर आपने शो में ग्लोबल साउथ की भी बात की है, तो ग्लोबल साउथ में वही कंट्रीज आती है जो डेवलपिंग है, जो अभी थोड़ी सी ताकत के एतबार से, रिसोर्सेज के एतबार से जरा वीक है। तो अभी आपने ऑफ स्क्रीन भी मेरे से बात की कि इंडिया के अंदर जो कन्वेंशन सेंटर ओपन हुआ है वो दूसरा यूएन बनेगा। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या नजर आ रहा है आगे बदलती हुई दुनिया का रुख क्या है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन से लोगों की जो तवज्जो हट के इंडिया के कन्वेंशन सेंटर पे आ गई है। देखिए, इंडिया जियोपॉलिटिकल पोल है, दुनिया में आज कोई ऐसा फैसला नहीं है जो इंडिया के बगैर होता हो। वर्ल्ड लेवल की अगर बात करूं, उसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, वो बहुत ही जल्दी से। इंडिया ने पहले चाइना के साथ मिलकर, इंडिया और अमेरिका ने मिलकर पहले क्या किया, चाइना के ऊपर इतना प्रेशर डाला, हेनरी किसिंजर को उधर भेजा और बोला कि बेटा अपने एक्सपोर्ट्स बंद कर दो रशिया को, सबसे पहले। ठीक है, ये किया। तो उसके बाद इंडिया फिर रशिया के साथ मिल जाता है और रशिया के साथ मिलकर अमेरिका को ठोकता है और चाइना को ठोकता है। किसमें? बिजनेस के अंदर, एक्सपोर्ट्स के अंदर, अफ्रीका में अपनी स्ट्रेंथ को लेके, उन चीजों के ऊपर, और यूक्रेन वॉर में। इंडिया ने पहले अमेरिका के साथ मिलकर चाइना के साथ किया, चाइना को धक्का दिया, फिर रशिया के साथ मिलकर अमेरिका चाइना दोनों को धक्का दिया। ठीक है, इंडिया अब ग्लोबल साउथ का लीडर कैसे है? देखें, इंडिया ग्लोबल साउथ के 120 कंट्रीज में, आउट ऑफ 120 कंट्रीज 80 कंट्रीज में चाइना इंडिया के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। वो स्कूल्स हैं और इनके अंदर इंडियन बिजनेसेस भी हैं, उनको मदद भी की जा रही है, एग्रीकल्चर में मदद, तो स्पेस में मदद, उनको इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन में मदद की जा रही है, हर किस्म की पानी में मदद की जा रही है, वाटर रिसोर्सेज को मैनेजमेंट के अंदर। ये देखें, पहली मीटिंग अभी जनवरी में हुई जब ग्लोबल साउथ बना गया, फर्स्ट मीटिंग जो वर्चुअल थी। अब वैसे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले